वेलकम टू माय वीडियो गाइस। तो अगर आपका एरिस या फिर मेष राशि में सन मून राइजिंग है तो ये रीडिंग आपके लिए है कि आपके जून के महीने में क्या होने वाला है। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप मेरे रिटर्निंग व्यूअर्स हो तो बहुत बहुत शुक्रिया आपको कि आप ही की वजह से हम सब ने मिलकर इस चैनल में, इस फैमिली में 600 सब्सक्राइबर्स क्रॉस किया है। और ऐसे ही अगर आपका साथ बना रहा तो हम बहुत जल्दी 1000 सब्सक्राइबर्स भी क्रॉस कर लेंगे। तो आपका साथ चाहिए और मैं दिल से दुआ करती हूँ कि आप लोग सब खुश रहो, आबाद रहो, तरक्की करो। हम लोग एक साथ तरक्की करते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पे करियर के मामले में आपका कार्ड क्या है इस महीने। और मैंने यहाँ पे एक ही डेक यूज़ किया है, और जब मैं करियर के लिए शफल कर रही थी तो ये है आप लोगों के लिए बॉटम ऑफ द डेक, क्वीन ऑफ सोर्ड यहाँ पे निकला है। और देखते हैं चलिए करियर के मामले में क्या है आपके लिए। पहला कार्ड है किंग ऑफ कप्स, फिर है यहाँ पे किंग ऑफ सोर्ड्स, फिर है यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल्स, हर्मिट, 4 ऑफ वंस, एस ऑफ कप्स, फिर है 4 ऑफ सोर्ड, 5 ऑफ कप्स, एक्स्ट्रा कार्ड्स है। और यहाँ पे है 3 ऑफ कप्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, एक्स्ट्रा कार्ड। ओके चलिए देखिए, ऐसा लग रहा है कि आप अपनी जो बेस है उस बेस के ऊपर काम करने वाले हो, और आपके पास जो भी कुछ है उस सबको देकर आप खुद का जो स्किल है, खुद का जो भी कुछ है उस सबको देकर यहाँ पे अपना जो बेस है वो स्ट्रॉन्ग करने वाले हो। और कहीं ना कहीं आपको लगता है, आपको पहले से ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो रहे हो, और आपको लगता है कि आप अगर अपने आप के ऊपर काम करोगे ज़्यादा अकेले रहकर तो यहाँ पे आप बहुत अच्छी तरीके से ग्रोथ करोगे। लेकिन हाँ, पास्ट के फेलियर को लेकर अभी तक आप सोच रहे हो कहीं ना कहीं, और उसको लेकर आप वहाँ से आप लेसन लेने की शुरुआत कर चुके हो और लेसन लेने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि आपकी गलतियां बहुत बड़ी थी और उसको मतलब ठीक कर नहीं सकते, या फिर कहीं ना कहीं आप बहुत मतलब उसको लेकर बहुत ज़्यादा आप सोच रहे हो, बहुत ज़्यादा मायूस हो और उसको चेंज करना चाहते हो उस पास्ट की गलतियों को। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको थोड़ा सा लग रहा है कि आपकी कंट्रोल नहीं है। इस महीने लग सकता है कि आपके उसके ऊपर कंट्रोल नहीं है, आप उस पास्ट की चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर सकते। थोड़ा सा नेगेटिव आपको लग सकता है कि हाँ, आपके लक फैक्टर काम नहीं कर रहा है ठीक तरीके से। दोस्त वगैरह है, सब कुछ है, आप बहुत अच्छी तरीके से लाइफ को एंजॉय करना चाहते हो, कर रहे हो इस महीने। लेकिन हाँ, थोड़ा सा आपको बैड लक आपको फील हो सकता है कि आप थोड़े से अनलकी हो रहे हो, आपके लक आपके कंट्रोल में नहीं है, या फिर आप जो भी करने की कोशिश कर रहे हो कहीं ना कहीं वो ठीक तरीके से हो नहीं पा रहा है। आप अगर 110% एफर्ट दे रहे हो तो वो बस 50% ही हो रहा है, ऐसा हो रहा है। लेकिन उसकी वजह से आप फिर से बेसिक्स की तरफ बढ़ोगे और अपने ऊपर काम करना शुरू करोगे, सेल्फ लव दोगे खुद को बहुत ज़्यादा, यहाँ पे लग रहा है। और थोड़ा सा जेलस है लोग आपसे, और कहीं ना कहीं आप ऐसा भी हो सकता है कि आपको लग सकता है कि दूसरे लोग कम एफर्ट डालकर, कम मेहनत करके आपसे आगे बढ़ रहे हैं, ज़्यादा जल्दी आपसे आगे मतलब वो लोग बढ़ रहे हैं। तो वहाँ पे आप लोग यहाँ थोड़ा सा आप खुद को मतलब उनके लिए आप जेलस फील करोगे कहीं ना कहीं। थोड़ा सा आपको लगेगा कि आपके साथ अनफेयर हो रहा है, आपको ऐसा फील हो सकता है यहाँ पे। और इमोशनली आप बहुत बैलेंस रहने की कोशिश करोगे। आपको जो भी फीलिंग्स है, आपको अगर किसी भी चीज़ को लेकर दुख हो, या फिर किसी भी चीज़ को लेकर अगर आप जेलस फील कर रहे हो, या कोई भी फीलिंग हो, तो वो फीलिंग आप दूसरे लोगों के सामने दिखाना पसंद नहीं करोगे। आप ज़्यादा दिल से नहीं, दिमाग से यहाँ पे आप डिसीजन लेने वाले हो। और यहाँ पे आप थोड़ा मतलब अपने करियर को लेकर थोड़ा सा मायूस हो। लेकिन हाँ, आप कोशिश करोगे, आप 100% कोशिश करोगे कि उसको हर एक चीज़ों को, हर एक कामों को ठीक तरीके से करना और ज़्यादा से ज़्यादा एफर्ट देना, क्योंकि वही आप मतलब आप बहुत ज़्यादा हार्डवर्किंग होने वाले हो इस महीने। और यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा पैसे सेव करने की कोशिश करोगे इस महीने, और आप कामयाब भी होंगे। लेकिन हाँ, कंट्रोल करने की अगर कोशिश करोगे तो कोई कंट्रोल आपके इस महीने नहीं होगा, पैसों के मामले में हो या फिर कोई भी पर्सन को लेकर हो। और यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोग आपके ऊपर नज़र बनाए रखे हुए हैं कि आप कोई गलतियाँ करो, और यहाँ पे आपका मतलब लोग आपको लेकर ऊंच नीच बातें कह दे या फिर कोई भी हो। तो यहाँ पे आपको अपनी माइंड को शांत रखना है। देखिए, आपको दुख भी हो सकता है, दूसरे लोगों की वजह से आपको दुख भी मिल सकता है, और उस दुख को आप छुपाते रहोगे, दूसरे लोगों के साथ आप शेयर नहीं करोगे, अपनी फैमिली में शेयर नहीं करोगे, और दोस्तों के सामने मतलब खुश होने की एक्टिंग करोगे यहाँ पे, ऐसा लग रहा है। लेकिन इमोशनली बैलेंस रहने की कोशिश करोगे, लेकिन वो आप ज़्यादा दिन तक आपको मतलब यहाँ पे वो नहीं चल सकता है। यहाँ पे आपको उस सारी प्रॉब्लम्स को, जो भी आप फील कर रहे हो, उस फीलिंग को यहाँ पे आपको रिजॉल्व करना होगा। दूसरों के साथ अगर आप नहीं कह के बता सकते या फिर जता सकते हो, तो यहाँ पे आप डायरी लिखना शुरू कर सकते हो, जिससे आपका जो फीलिंग्स है, जो अनएक्सप्रेस्ड फीलिंग्स है, जो आप अपने दिल के अंदर छुपा रहे हो, दबा रहे हो, शायद वो किसी भी चीज़ को लेकर हो, प्यार को लेकर हो, या फिर किसी पर्सन को लेकर आपकी कोई भी सोच हो, अगर आप दबा रहे हो अपने अंदर, आपको गुस्सा आ रहा है, आप बोल नहीं रहे हो, आप दबा रहे हो, आपको दुख हो रहा है, आप दबा रहे हो, आपको किसी के लिए जेलस फील हो रहा है तो आप दबा रहे हो,
काम ठीक तरीके से नहीं कर पा रहे हो, लेकिन उसको लेकर बार बार सोचना, यहाँ पे ये सब होगा इस महीने आपके साथ। तो यहाँ पे आपको रेस्ट करने की ज़रूरत है। रेस्ट तो चाहिए आपको, आपकी माइंड को बहुत ज़्यादा रेस्ट चाहिए। और यहाँ पे आपको अपनी फीलिंग्स बयां करनी है लिख कर, ऑब्वियसली, क्योंकि ये सब बातें आप सबसे नहीं कह सकते हैं और आपकी बातें हर कोई नहीं सुनता, समझता भी नहीं। तो यहाँ पे आपको राइटिंग में अपनी जो भी कुछ है फीलिंग्स वो बयां करनी है। यहाँ पे जितना आप बयां करोगे अपनी फीलिंग्स राइटिंग में, उतना ही अच्छा होगा आपके लिए। और ये एक कारीगर साबित होगा, क्योंकि इससे क्या होगा कि आपका जो फीलिंग्स है वो रिजॉल्व होगा यहाँ पे, ठीक है। तभी आप आगे बढ़ पाओगे, तभी आप अपना जो गुस्सा है, जो भी कुछ है अनप्रोसेस जो भी है, वो यहाँ पे खाली होगा। आप सुकून महसूस करोगे एक पॉइंट पे जाकर। नहीं तो पूरे महीने ये बढ़ते एक टाइम बाद वो आउटबर्स्ट आपका होगा ही होगा 100%। तो चलिए देखते हैं लव के मामले में क्या है आपके लिए यहाँ पे। ओके, यहाँ पे एम्परर और उसके नीचे है 9 ऑफ सोर्ड, देख रहे हो ना, एम्परर 9 ऑफ सोर्ड। ओके, किसी से आप बात छुपा रहे हो, कोई भी बात है जो छुपा रहे हो किसी से, ऐसा लग रहा है। चलिए और देखते हैं कार्ड्स। यहाँ पे है 10 ऑफ कप्स, फिर है एस ऑफ वंड्स, 5 ऑफ सोर्ड्स, डेविल, स्ट्रेंथ, नाइट ऑफ सोर्ड्स और जो कार्ड है यहाँ पे 6 ऑफ वंड्स और 6 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, ऐसा लग रहा है आप किसी से बात शेयर करना चाहते हो और उसी वजह से शायद आपको इतना दुख हो रहा है कि आपको लग रहा है कि वो जो पर्सन है जो जिससे आप प्यार करते हो वो कहीं ना कहीं आपसे टूटकर चला गया है और ये एक ब्रेकअप सिचुएशन है। आपको लग रहा है वो वापस नहीं आएंगे, आपको ऐसा लग रहा है। लेकिन यहाँ पे उनके वापस आने की चांस है तभी जब आप अपने प्यार को उनसे बयां करोगे। यहाँ पे अगर प्यार है तो बयां करो, अटैचमेंट है, फील होता है कि हाँ ये एक ऐसा रिलेशनशिप है जिसको मैं छोड़ नहीं सकती, जिससे ये ज़्यादातर मुझे ट्विन फ्लेम कनेक्शन या फिर हायर सोलमेट लग रहा है। तो ये जो पर्सन है ना, ये आपके लिए बैठा हुआ है, इंतजार कर रहा है कि, लेकिन यहाँ पे आपको पहल करनी पड़ेगी, आपको पहले जाकर उनसे बात करनी पड़ेगी। आप दोनों ही एक दूसरे के लिए अटैचमेंट फील करते हो, एक दूसरे के लिए पैशन फील करते हो, प्यार फील करते हो, एक दूसरे को घर मानते हो, कंफर्टेबल हो एक दूसरे के साथ और इस रिलेशनशिप में आके बढ़ना चाहते हो, बात करना चाहते हो। लेकिन कहीं ना कहीं आप भी ईगो में बैठे हुए हो और वो भी चाह रहे हैं कि आप आगे आओ, आप बात करो। लेकिन हाँ, सिर्फ प्यार बोलना चाहिए। उन्होंने अगर कोई गलतियां की है तो उसको गिनानी शुरू मत कर देना, ठीक है। उनकी गलतियां के ऊपर बात मत करना, वो उन्होंने क्या नहीं किया उसके ऊपर बात मत करना। पुरानी बातों को लेकर फिर से अगर बात करने जाओगे तो यहाँ पे आपका काम नहीं बनेगा। लेकिन हाँ, यहाँ पे रियूनियन की चांस मुझे लग रहा है, ज़्यादातर रियूनियन हो सकता है, लेकिन उसके लिए आपको पहल करना पड़ेगा। यहाँ पे आप मतलब कहीं ना कहीं खुद को इतना दबा चुके हो, इतना दबा रहे हो और दबा चुके हो कि और आपसे और नहीं रहा जा रहा है। कहीं ना कहीं अभी तो आउटबस्ट होने के कगार पे हो आप, और उसकी वजह से रात को ना सोना, एंजाइटी होना, मेंटल फटीग है, बहुत ज़्यादा एग्जॉशन है, आप बर्न आउट हो चुके हो। कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि बस और कितनी दिनों तक ऐसे झेलना पड़ेगा सब कुछ। यहाँ पे आपका कहीं ना कहीं उसकी वजह से देखिए मेंटल स्ट्रेंथ भी बढ़ रहा है और आपका जो सहन शक्ति है वो भी बढ़ रहा है। लेकिन वो आपको ज़्यादा दिनों तक उसका फ़ायदा आपको नहीं मिलेगा। आपको अगर आगे बढ़ना है यहाँ पे, या फिर आपको जो भी कोई भी कामों में सक्सेस चाहिए, या फिर आपका जो क्या कहें करियर में ग्रोथ चाहिए, तो यहाँ पे आपको ये जो अनरिजॉल्व जो आपकी जो फीलिंग्स है, उस हर एक फीलिंग को यहाँ पे आपको एक्नॉलेज करना पड़ेगा। आप उससे भाग नहीं सकते, इमोशन से भाग नहीं सकते। कितने दिनों तक भागोगे? और एस्ट्रोलॉजिकली स्पीकिंग, जब आपका शनि का साढ़े साथी जब शुरू हो चुका है, ये आपका पहला फेज चल रहा है, तो शनि का साढ़े साथी जब चलेगा तब ये सब उभर के आएगा, तब आप हैंडल नहीं कर पाओगे इसको। अगले 1-2 साल के अंदर अब जब ये आएगा आपके ऊपर, तब आप हैंडल नहीं कर पाओगे इसको पूरी तरीके से। आप तब पूरी तरीके से बिखर जाओगे यहाँ पे। तो चलिए देखते हैं ओरेकल से और क्या है आपके लिए यहाँ पे जून के महीने में। ओके, कंपैरिजन, लेटिंग गो। बॉटम ऑफ द डेक में है कंपैरिजन, वही फिर से कि जेलस हो दूसरे लोगों से, तो यहाँ पे आप कंपैरिजन करते चले गए कि आपकी नहीं हो रहा है, दूसरे लोगों का हो रहा है कम एफर्ट डाल के भी, लेकिन आपका नहीं हो रहा है, आप कहीं ना कहीं पीछे रह चुके हैं। फिर है गाइडेंस, यहाँ पे है इनर वॉइस, वो भी रिवर्स में। ओके, सॉरो रिवर्स में। ओके, स्लोइंग डाउन, एलोननेस, माइजर, न्यू विजन, टर्निंग इन, कंप्लीशन, एग्जॉशन, मोमेंट टू मोमेंट एंड कॉम्प्रोमाइज। ओके, ऐसा लग रहा है जैसे मैंने कहा कि आप अपने दुख को छुपा रहे हो, आप अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो, हर एक इमोशन को कंट्रोल कर रहे हो। कितना हंसना है, कितना रोना है, कितना खुश होना है, कितना लोगों के ऊपर लोगों से बात करनी है, सब कुछ आप कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो। तो वो यहाँ पे काम नहीं कर रहा है, और उसकी वजह से क्या है कि आपकी इंट्यूशन आपको बहुत कुछ बोल रही है, आप सुन नहीं रहे हो। यहाँ पे आपके पास इंट्यूशन है और वो काम करती है, बहुत अच्छी तरीके से काम करती है, आप सुन नहीं रहे हो। और यहाँ पे आपको स्लो डाउन करने के लिए बोला जा रहा है। आप ज़रूरत से ज़्यादा भाग रहे हो और ज़रूरत से ज़्यादा काम कर रहे हो। कहीं ना कहीं ज़रूरत से ज़्यादा, जैसे मैंने कहा कि इस महीने आप ज़रूरत से ज़्यादा एफर्ट डालोगे, लेकिन उसका जो फल है, रिजल्ट है, उतना आपको नहीं मिलेगा। क्योंकि वही
क्योंकि ये काम आपको नहीं करना है। आपको पहले अपना जो इमोशन है, अनप्रोसेस्ड इमोशन है, उसको सॉल्व करना होगा। ये एक्चुअली सेक्रल चक्र ब्लॉक्ड है आपका, सेक्रल और मूलाधार दोनों ब्लॉक्ड है, और उसी वजह से आपके पास पैसा और प्यार और जो भी कुछ आपको चाहिए कंफर्टेबल लाइफ लीड करने के लिए या फिर फुलफिल करने के लिए अपने ज़िंदगी को, वो सब आपके पास होते हुए भी आपको फील नहीं हो रहा है, या फिर अगर नहीं है तो उसको लेकर आप बहुत ज़्यादा दुखी हो और उस दुख को भी आप शो नहीं कर रहे हो। आप एकदम मतलब पता नहीं क्यों आप पेन में हो और पेन में रहना ही चाहते हो, ऐसा लग रहा है। यहाँ पे आपको धीरे धीरे करके आगे बढ़ना है, तभी जाके आपका जो ये जो प्रोसेस है ना, ये मतलब ख़त्म होगा। ये जो दुख है, इस दुख का पहाड़ आपके ऊपर से हटेगा। और उसकी वजह से कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा जो एफर्ट डाल रहे हो, तो वो कि आपको यहाँ पे मेडिटेशन करने की ज़रूरत है, आपकी माइंड को शांत करने की ज़रूरत है। और ऐसा लग रहा है कि आपको कभी कभी गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, लेकिन आप गुस्से को कंट्रोल कर लेते हो, गुस्से आउटबर्स्ट नहीं होता है, तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं आपको बहुत इरिटेशन होता है, लेकिन आप बोलते नहीं हो, लोगों के सामने बोलते नहीं हो। यहाँ पे एक्चुअली आपको गाइडेंस मिल रहा है, तो उस गाइडेंस का आप कोई यूज़ नहीं कर रहे हो ज़्यादा, अकेले रहना पसंद करते हो, अकेले रहते हो ज़्यादा। और उसकी वजह से क्या है कि आपका जो इमोशंस है वो प्रोसेस नहीं हो रहा है। दूसरे लोगों से बात करो, यहाँ पे बहुत सारे लोगों से, अगर आपका दोस्त है तो दोस्तों से बातें करो। आप बहुत जल्दी कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हो, बहुत जल्दी, मतलब कोई भी अगर कम चीज़ें आपके पास आए तो यहाँ पे आप कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हो, लेकिन आप उसके हकदार नहीं हो, या फिर आपको लगता है कि आप कुछ ज़्यादा अच्छा डिजर्व नहीं करते हो। ये आपकी थॉट प्रोसेस में है इनबिल्ट, इसको यहाँ पे चेंज करना होगा आपको, तभी जाके यहाँ पे आपका ग्रोथ है। और देखते हैं, चलिए। फिर है आर्कएंजल यूरियल, फ्रीडम, चॉइसेस। आप अपनी फ्रीडम को चूज करो। यहाँ पे आपको अपनी फ्रीडम को चूज करना है। एक्चुअली आपका जो ये इमोशन है ना, इमोशंस को अगर आप जब तक फ्री नहीं करोगे तब तक आपके पास जो आप चाहते हो वो नहीं आएगा यहाँ पे। और यहाँ पे और एक चीज़ जो लग रहा है कि आप यूनिवर्स से मदद ही नहीं मांग रहे हो। आपके पास अगर कुछ आ रहा है तो उसको आप ऑप्शन की मतलब उसको आप रिजेक्ट कर रहे हो। अगर कुछ अच्छा आ रहा है तो आपको लग रहा है कि ये मेरे लिए, मतलब मैं ये डिजर्व नहीं करता हूँ, तो आप रिजेक्ट करते जा रहे हो। आपका ऐसा चल रहा है यहाँ पे। और इसकी वजह से क्या है कि अपॉर्चुनिटीज़ आते हैं और चले जाते हैं। अच्छा अपॉर्चुनिटीज़ आने के बाद भी आप उसको रिजेक्ट कर देते हो यहाँ पे। तो ये सब आपके लिए चल रहा है, और वो उसकी वजह से आपको लग रहा है कि आप अनलकी हो, आपके पास कंट्रोल नहीं है। लेकिन कंट्रोल आपके पास ही है, क्योंकि आपके पास चॉइस है। जब तक चॉइस है और चॉइस को आप अगर एक्सेप्ट नहीं करो तो कैसे उसको, मतलब कैसे चेंज करोगे सब कुछ, वही। फिर है स्कल, घोस्ट, बोर्ड, ट्री, रेबिलियन और विशन। देखिए आपके पास विशन है, लेकिन उस विशन को आप कैसे यूज़ कर रहे हो, विशन को यूज़ ही नहीं कर रहे हो। आप पास्ट के ऊपर जी रहे हो, पास्ट की मेमोरीज को बार बार सोचे जा रहे हो, पास्ट में बहुत सारी चीज़ों को अनफिनिश छोड़ दे रहे हो, पास्ट की चीज़ों को, और उसको ठीक करने की कोशिश कर रहे हो, जिसकी वजह से देखिए वही दुख की एनर्जी बार बार आ रहा है। यहाँ पे आपको लग रहा है कि आपको खतरा है, आप बस सर्वाइव कर रहे हो किसी तरीके से, बस जिंदगी काट रहे हो, जिंदगी जी नहीं रहे हो, जिंदगी काट रहे हो यहाँ पे। और उसकी वजह से क्या है कि बहुत ज़्यादा आप दुख में डूबते जा रहे हो। आपके पास जो विजडम है, आपके पास जो नॉलेज है, आपके पास जो विजन है, वो सब कुछ बर्बाद हो रहा है यहाँ पे। उस सबको आप कहीं ना कहीं खो रहे हो, धीरे धीरे करके वो आपसे दूर चला जा रहा है। आप देख रहे हो, आप समझ रहे हो, लेकिन कर नहीं रहे हो उसके ऊपर कुछ। और धीरे धीरे करके आप अपनी जो कनेक्शन है, जो भी कुछ है, वो धीरे धीरे करके आप छांट रहे हो, धीरे धीरे करके उससे दूर होते जा रहे हो। कनेक्शन चाहते हो, आपको कनेक्शन चाहिए, इस दुख से, इस सब से बाहर निकलने के लिए आपको कनेक्शन चाहिए, लेकिन नहीं, आप खुद को आइसोलेट कर रहे हो दूसरों से। यहाँ पे वही आपको चेंज करना है। दूसरे लोगों से आइसोलेट नहीं होना है यहाँ पे, दूसरे लोगों के साथ मिलकर आपको कुछ बनाना है। अपनी जो प्रॉब्लम्स है, जो एक्सप्रेस आप करना चाहते हो इमोशंस, दूसरे लोगों के बारे में जो आप सोचते हो, जो दूसरे लोगों को लेकर जो आप कहना चाहते हो, बोलना चाहते हो, उसको लेकर यहाँ पे आपको काम करना होगा। उसको लेकर आपको बातें करनी पड़ेगी यहाँ पे। जितना आप बातें करोगे उतना ही आप यहाँ पे ऐसा लग रहा है कनेक्शन बनाओगे, उतना ही आपका जो ऑरा है वो क्लियर होगा, उतना ही आपका जो अनप्रोसेस्ड इमोशंस है वो क्लियर होगा। फिर है धूमावती, तंत्र, कर्मा, तामस। देखिए आपके सामने अपॉर्चुनिटीज आते हैं, जैसे मैंने कहा कि आप उसको समझ नहीं पाते हो, उसको छोड़ देते हो, और उसकी वजह से कहीं ना कहीं आपकी धीरे धीरे करके आपके अंदर और भी ज़्यादा दुख की एनर्जी बढ़ रही है, लेकिन अपॉर्चुनिटीज़ आप देख नहीं पा रहे हो। यहाँ पे एक सीधी बात जो है, आपको मेडिटेशन करनी है। आपके माइंड में बहुत ज़्यादा इल्यूशन है, आपकी कैपेबिलिटीज़ को लेकर आपके अंदर इस तरीके की एक प्रोग्रामिंग कर दी गई है कि आप कुछ अच्छा डिजर्व नहीं करते हो, आपके अंदर उतनी कैपेबिलिटी नहीं है, आप अच्छा कुछ डिजर्व ही नहीं करते। ये सब जो है ना, ये आपके अंदर भर दिया गया है, जिसकी वजह से क्या है कि आपकी पूरी ज़िंदगी यहाँ पे जैसे एक ढेर बन चुकी है पूरी ज़िंदगी। वो अब अगर आप ऐसे रहते चले गए तो वो कोई काम नहीं आएगा। आप सोच रहे हो कि आप कुछ अच्छा डिजर्व नहीं करते हो, आपके लिए कुछ नहीं है, आप बहुत अनलकी हो, और आपके पास कोई कंट्रोल नहीं है, आपके पास कुछ भी नहीं है, आप बस ऐसे ही जीवन काट रहे हो इसकी वजह से। और यहाँ पे आपकी डेली लाइफ को चेंज करनी है। बहुत, जैसे मैंने कहा कि बहुत सारे लोग इंस्टोमिया या फिर स्लीप डिसऑर्डर से जूझ रहे हो, मेंटल एंजाइटी है, पैनिक कर रहे हो, काम ठीक तरीके से नहीं हो रहा है, एंजाइटी हो रहा है। यहाँ पे आपको मेडिटेशन करनी है, ब्रीदिंग के ऊपर ज़्यादा आपको ध्यान देनी है, और ठीक तरीके से अपनी लाइफ को जीनी है यहाँ पे, और सोना है, ठीक समय पर सोना है। बहुत एग्जॉशन है, बहुत गुस्सा है, पता नहीं आपके अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा है,
और ये जो प्रॉब्लम है ना, ये एक्चुअली आपका मूलाधार चक्र से है प्रॉब्लम। आपका मूलाधार चक्र बहुत ही अनबैलेंस्ड है यहाँ पे, और वही इसकी वजह से क्या हो रहा है, आपका जो अच्छा कर्मा है वो धीरे धीरे करके मिट रहा है। आप मतलब धीरे धीरे करके बिछड़ रहे हो, धीरे धीरे करके ज़िंदगी से दूर भाग रहे हो, क्यों पता नहीं। तो यहाँ पे आपको वही सब कुछ ठीक करना है। फिर है नथिंग इज येट सेट इन स्टोन, लक इज ऑन योर साइड। ओके, व्हाट डू यू नीड टू रिलीज, बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। ओके, तो देखिए यूनिवर्स आपको बोल रहा है कि आपको अभी जो लग रहा था कि आप लकी नहीं हो, आप अनलकी हो, तो वो सब झूठ है, आप लकी हो। लेकिन यहाँ पे आपको आपकी जो दुख है, आपकी जो नेगेटिव थॉट्स है, जो आपको एक पिंजरे में बंद कर रखा है, उसको रिलीज करना होगा। यहाँ पे आप स्पिरिचुअल हो लेकिन उस पर पूरी तरीके से बिलीव नहीं कर पा रहे हो कहीं ना कहीं। तो यहाँ पे उसको पहले तो नेगेटिविटी को रिलीज करो, और यहाँ पे अपनी जो स्पिरिचुअलिटी है और जो प्रैक्टिकलिटी है, जो डेली लाइफ है, और थोड़ा सा जो इंट्यूशन है जो अभी तक आपका साथ दे रहा है और जिसको आप सुन नहीं रहे हो, वहाँ पे उसको बैलेंस की जरूरत है, तभी एनर्जी बैलेंस होगा। और लक जो है, जो आपको लग रहा है कि आपके साइड नहीं है, तो लक आपके साइड आएगा यहाँ पे। और अभी तक आपने जो सोचा है कि सब कुछ ठीक हो चुका है, मेरी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हो सकता, तो वो गलत है। यूनिवर्स ने कहा कि वो गलत है। आप जो भी सोचोगे वही रियलिटी में यहाँ पे ट्रांसफॉर्म होगा। तो बहुत ध्यान से, बहुत इत्मीनान से बैठकर सोचना कि आप करना क्या चाहते हो जिंदगी में। फिर है आई ऑलवेज ट्रस्ट द डायरेक्शन ऑफ द यूनिवर्स एंड नो आई एम बीइंग गाइडेड। वही आपको ट्रस्ट करना होगा, आपके यूनिवर्स को ट्रस्ट करना ही पड़ेगा यहाँ पे। उसके मतलब उससे पहले और कुछ नहीं हो सकता यहाँ पे आपके लिए। फिर ऑब्स्टकल्स आर डिटोर्स इन द राइट डायरेक्शंस। तो आपके सामने ऑब्स्टकल आते हैं और आप उसके सामने माथा टेक देते हो यहाँ पे, तो उसको लेकर आप बैठे नहीं रह सकते। यहाँ पे ऑब्स्टकल्स आएंगे और उसको आपको लांग के जाना पड़ेगा, उसको आपको टाप के जाना पड़ेगा, या फिर घूम के जाना पड़ेगा ऑब्स्टकल से, क्योंकि तभी आप सही दिशा में जा सकते हो यहाँ पे। फिर है माई फियरलेस फ्रीडम लाइट्स अप द वर्ल्ड। खुद को अपनी नेगेटिव जो थॉट्स है उससे आज़ाद करो, खुद को आज़ाद करो, तभी आप जो चाहते हो। यहाँ पे एक्चुअली डर की एनर्जी है, वही आपका मूलाधारा चक्र पूरी तरीके से मतलब इम्बैलेंस्ड है यहाँ पे। उसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। मूलाधारा चक्र जनरली एकदम नीचे का जो चक्र होता है ना, बेस चक्र जिसको बोलते हैं, वही आप बेस ढूंढने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि आपका पूरा जो स्टेबिलिटी है वो हिला हुआ है। आप इमोशंस को दबा रहे हो, आप अपने अंदर के जो मतलब आपके अंदर जो है, जो पावर है, जो टैलेंट है, सब कुछ एक साथ आप दबा रहे हो। ये ज़्यादा दिनों तक आप नहीं कर पाओगे। अगर यूनिवर्स खुद से ये सब करना शुरू करेगा तो फिर आपका मतलब फिर तो हो गया, क्योंकि मेरे साथ हुआ था ऐसे, तो मुझे पता है। और अगर यहाँ पे आप खुद से करो तो थोड़ा सा जेंटल होता है, थोड़ा सा आराम आराम से होता है, लेकिन यूनिवर्स जब करता है तब पूरी तरीके से, जब आप ऐसे मतलब ऊपर से ऐसे गिरते हो ना, तो मतलब तभी बहुत दर्द होता है, बहुत ही ज़्यादा दर्द होता है। तो यहाँ पे आपको मेडिटेशन करनी है, रोज़ करनी है, बार बार करनी है मेडिटेशन। जितना मेडिटेशन आप करोगे उतना ही अच्छा है आपके लिए, और सोने से पहले करोगे तो बहुत और भी ज़्यादा बहुत मतलब अच्छा होगा आपके लिए यहाँ पे। फिर है एक्सपेंशन, क्वेस्ट, डिस्कवरी, एनलाइटमेंट, बैलेंस और ट्रिकरी। ओके, तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि थर्ड पार्टी या फिर कोई आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं वही आपको यहाँ पे एक बैरियर के अंदर बांध के रखे हुए हैं। तो उन लोगों को पहचानिए। आपको पता है, आपको सब कुछ पता है कि कौन से लोग आपके लिए सही नहीं है, तो उन लोगों को काट डालिए। मतलब उन लोगों से रिश्ता खत्म कर लीजिए। काट डालिए मतलब मैं मर्डर करने की बात नहीं कर रही हूँ, सॉरी। आपके पास तभी इनलाइटमेंट आएगा। देखिए यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप अपने सोल पर्पस के साथ तभी जोड़ पाओगे जब इन सारे लोगों से आप दूर भागोगे। जो लोग आपके लिए अच्छा नहीं सोचते हैं, आपको बुरा एडवाइस देते हैं, आपको एक ही तरीके की नेगेटिव इमोशंस या नेगेटिव एनर्जी में फंसा के रख रहे हैं, उन सबसे आपको दूर जाना पड़ेगा। तभी आप अपने जो सोल पर्पस है, जो आपका जो रियल सेल्फ है, आप जो हो अंदर से, उस सभी को आप यहाँ पे ढूंढ पाओगे। आपको खोजना है। आपको खुद को खोजने के लिए ना, इन सारी नेगेटिव एनर्जी से, नेगेटिव थॉट से आपको दूर जाना पड़ेगा। आप इतने आदी हो चुके हो ना अपने दुख के, कि उनसे बाहर निकल ही नहीं पा रहे हो, दुख में ही डूबे हुए हो पूरी तरीके से। तभी यहाँ पे एक्सपेंशन है, आपको प्यार मिलेगा, आपको एनलाइटमेंट मिलेगी, आपको अपना सोल पर्पस मिलेगा। आप बहुत सारे लोगों को जो हेल्प करना चाहते हो, आपके अंदर है, हेल्प स्वभाव है, आप हेल्प करना चाहते हो, लेकिन कहीं ना कहीं वो दूसरे लोग जो आपके ऊपर हावी है वो आपको करने नहीं दे रहे हैं जो आप करना चाहते हो। तो यहाँ पे तभी होगा जब आप इन लोगों से दूर जाओगे, इन लोगों से दूर भागोगे, तभी ये आगे होगा आपके साथ अच्छा यहाँ पे। तो ये रहा आप लोगों के लिए रीडिंग। ये रीडिंग थोड़ा सा अजीब होगा, आपको लग सकता है अजीब। तो अगर ये रीडिंग आपको अच्छा लगे, रेजोनेट किया हो, तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। और चलिए फिर मिलते हैं आगे और रीडिंग लेकर।